कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का त्रयोदशो अध्याय। वाटिकी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। ओम श्री राजोवाय। चतुर्वेतेषु चतुस्वेतेषु च्यूतजम्बूकदम्बन्यगृहान् चत्वारः पादप्रवरां प्रवर्तकेतो पादप्रवरां पर्वतकेतो इवादिशास्त्रोयो सहस्रयोजनो नाहस्तावन् विटपपिन्तया शतयोजन परिणाः। हृदा चत्वारपयोमदीक्षुर् शावृष्टजला यदुपस्पर्शिनः उपदेयो गणा योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभा धारयन्ति। देवो ध्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दना चैत्रतं वैव्राजकं सर्वतो भद्रमिति। ये स्मरमर्पणे वृणा शाहसुरललना सैसुरललनाल ललावयोथुपतयोपदयो गणेरु गीयमान् महिमानः किल विहरन्ति। मन्दिरो एकादश शतयोजनो तुंगदेव देवच्युतशीर्षो गिरिशिखर स्थूलानि फलानि मृन्कल्पानि पतन्ति। तेषां विशीर्यमाणा नामति मधुरसुरभि सुगन्धि बहुलारुण रसोदेनारुणोदानां नदी
मंदरगिरि शिखरानि पतन्ति पूर्वेण पूर्वेणेनावृतमुप्लायति। इन चारों के ऊपर एक ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और वड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों के स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। उन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है। उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यदुपजोयणां भवान्यानुचरीणां, यदुपजोषणां भवान्यां अनुचरीणां, पुण्यजन वधूनां वैवास्पर्श सुगंधवातो 10 योजनम् समन्तादनुभास्यति। एवं जम्बू फलानामत्यं योच्च निपान विशीर्णानां नस्ति प्रायाणामि। बकाय निभानां रसीन जम्बूनां नदी मेरु मंदर शिखानां, रसीन जम्बूनां नदी मेरु मंदर शिखानां। युत योजनादो वनितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मानं। यावदिलावृतं मुपश्यन्ति तावद्भयोरपि रोदमो शौर्यामृतका। मृत्तिका तदृशेनानो विद्यमानां वायवर्ग संयोग विपाकेन सदा वरलोकां वर्णं। जम्बूनरवनां सुवर्णं भवति यदुहावां विबुधादयां सायवतीभिर्मुकुटं कटं कटिसूत्रान्ध्याभरणं भरणरूपेण खलधारयति।
सुपासनरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिसृता पंचायां परिणाम पंच मधुधारांशुपासु शिखरान् पतन्यो अपनीनात्मान् मिलावृतं मनोमोदयन्ति। श्री पार्वती जी अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण भी फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरो मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाहाबाद के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बू नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। इनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाहाबाद वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।